हेलो नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे ये आज बात की जाएगी कि क्लास 11th के लिए इंग्लिश यूपी बोर्ड की जो एनसीईआरटी बेस्ड आपका 2020-21 सत्र के लिए राजीव प्रकाशन की इंग्लिश है उसको जो है यहाँ पर देखेंगे 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो फटाफट भाई इसको जो है शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोग पास भाई हो सके। अगर आप इंटर की चाहते हैं, अगर आप इंटर में अभी हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। हाई स्कूल में है तो उसका जो है कंप्लीट आपको किया जाएगा क्योंकि आपका प्रोज कंप्लीट हो चुका है। पोइट्री में जो है बस 1 से 2 चैप्टर शायद बाकी हैं। सप्लीमेंट्री का 2 चैप्टर है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट इसको शेयर करिए ताकि भाई मैक्सिमम लोग पहुँच सके। क्लास 11 के हॉर्नबिल के है आपका, याद रखिएगा, लिटरेचर यानी प्रोज वाला पहला चैप्टर भाई क्या है, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, क्लास फर्स्ट है आपका। तो शुरू करेंगे और देखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ 3 तक आज देखेंगे ताकि जो ज़्यादा लॉन्ग भी वीडियो आपका ना हो, आपको चीज़ें आसानी से समझ में। देखिए इसमें होता क्या है, मेन चीज़ आपको भाई पहले सीखना क्या है, पहले सीखना आपके भाई स्टोरी इसमें क्या चली। देखिए एक बार अगर आपके दिमाग में स्टोरी सेट हो गई तो फिर जब आपसे वो कहे भाई कि किसी भी क्वेश्चंस का जवाब वो पूछेगा तो आपको पहले दिमाग में आ जाएगा। आपको दूसरा काम क्या रहेगा, ट्रांसलेशन सीख लेना है बस। मतलब आपका जो ट्रांसलेशन करने का तरीका है, मतलब टेंस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। टेंस आपको आ रहा है, हिंदी याद है, बस बढ़िया भाई एकदम फटाफट ट्रांसफ़र करते चले जाओ और कुछ भी ना करना है। ओके, टेंस के भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं तो उसको जाके आप जरूर देख लें ताकि जो है आपके चीज़ें क्लियर हो सकें, है ना। और जिसका वीडियो चाहिए आपको उसका कमेंट कर दीजिएगा तो मैं उसका वीडियो आपको फास्टली लेकर आ जाऊँगा। शुरू करेंगे वीडियो को और देखेंगे भाई यहाँ पे जो अपने पॉइंट वाइज पॉइंट हैं। थोड़ा सा डल दिख रहा होगा लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें समझाने की ताकि सभी चीज़ें निकल कर आपको दिख सकें। पहला पॉइंट दिया है भाई आपको पहला पैराग्राफ में, माई ग्रैंड मदर लिव। देखिए पहले ही आपके जो प्रोनाउंसिएशन वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब पढ़ने का जो है वो तो कम से कम क्लियर रहे ही भाई। वर्ड मीनिंग आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी आपको याद रखना है, किसकी मीनिंग क्या होती है। शुरू करेंगे, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। अब देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया आपका, तो भाई क्या करेंगे, माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर क्या होता है, दादी, याद रखिएगा इसका मतलब क्या है भाई, दादी। लाइक एवरीबॉडी मतलब सभी की जैसी, ग्रैंड मदर मतलब सभी की जैसी दादी होती हैं। वाज एन ओल्ड माने क्या होता है भाई, बूढ़ी या वृद्ध कह सकती हैं, बूढ़ी या वृद्ध। वुमेन माने भाई क्या होता है, औरत या महिला। बोल रहा है भाई माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। भाई मेरी दादी जो है सभी की दादियों की जैसी ही एक बूढ़ी औरत हैं। मेरी दादी सभी की दादियों की जैसी एक बूढ़ी औरत हैं। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर 20 ईयर्स। देखो भाई अब बोला है कि सी हैड बीन ओल्ड माने क्या, वृद्ध हो गया। रिंकल्ड माने क्या होता है, झुर्रियाँ होता है, झुर्री। जैसे कि देखते होंगे चेहरे पर झुर्रियाँ, मतलब जब एज ढलने लगती, उम्र ढलने लगती है तो आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। फॉर द 20 ईयर्स, भाई उनके चेहरे पर 20 सालों से झुर्रियाँ देखने को हैं। आई हैड नो हर, मैं जब से उन्हें देख रहा हूँ, यानी मैं 20 सालों से उन्हें देख रहा हूँ तो उनके चेहरे पर क्या है, झुर्रियाँ ही हैं। पीपुल सेड दैट, नो माने क्या होता है भाई, जानना यहाँ पे। ओके, पीपुल सेड दैट, लोग कहते हैं, सी हैड वंस बीन यंग, वह जब जवान थी या युवा थी। प्रीटी एंड, देखो भाई वह जब जवान थी, कहाँ भाई, यंग माने जवान होता है, वंस मतलब पहले, प्रीटी माने सुंदर, एंड ईवर हैड अ हस्बैंड मतलब उनके जो पति थे वो भी सुंदर थे और जो मेरी दादी थी वो भी सुंदर थी। लोग एक कहते हैं, वो खुद नहीं कह रहे हैं भाई, लोग एक कह रहे हैं, वो ये चीज़ को बता रहे हैं। नेक्स्ट दिया है, बट लेकिन दैट वाज अ हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास नहीं, तो बिलीव माने क्या होता है भाई, विश्वास करना। दैट हार्ड टू बिलीव, या आसानी से विश्वास नहीं होता है। माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी, पोर्ट्रेट भाई क्या होता है, चित्रकारी कह सकते हैं या चित्र कह सकते हैं या पेंटिंग कह सकते हैं। ओके, हैंग माने क्या होता है, लटकना। पोर्ट्रेट माने उनका जो चित्र है वो लटक रहा था। एबव दी मेंटल पीस, मेंटल पीस का मतलब क्या है भाई, अंगीठी कह सकते हैं जिसमें खाना वगैरह पकाया जाता है, उसकी बात की जा रही है, जो कहाँ पे लगी थी, इन दी ड्राइंग रूम। बरामदा कह सकते हैं भाई, बरामदा जहाँ पे लोग बैठते हैं, मेहमान वगैरह आते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, दैट वाज हार्ड टू बिलीव, यह विश्वास करना मुश्किल था या कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग अबाउट दी मेंटल पीस ड्राइंग रूम, कि मेरे दादाजी की जो तस्वीर है या जो फोटो है वो अंगीठी के ऊपर बरामदे में लटक रही थी। ही और माने यहाँ पे वियर का जो है एक थर्ड फॉर्म आपका और। ओके, उसका माने क्या होता है भाई, पहनना। आप बिग टर्बन, टर्बन माने क्या होता है, पगड़ी,
ए बिग टर्बन। टर्बन माने क्या होता है भाई? पगड़ी। इसको लिखिएगा। देखिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपको लगे टफ है उसको जरूर लिखा करिए। बिग टर्बन हो गया मतलब बड़ी पगड़ी। और माने कि यहाँ पर भाई उसका वियर का जो है थर्ड फॉर्म है पहनना। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ। लूज माने ढीला, फिटिंग क्लॉथ्स मतलब अपने शरीर के फिटिंग के अनुसार जो उन्होंने ढीले कपड़े पहने हुए थे। ही ओर अ बिग टर्बन। उन्होंने एक पगड़ी, एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग। उनकी लंबी वाइट बियर्ड। सफ़ेद दाढ़ी। वाइट बियर्ड माने क्या होता है भाई? दाढ़ी होता है। VEARD। बियर्ड माने दाढ़ी। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट। उनकी मतलब उनकी लंबी दाढ़ी जो सफ़ेद थी उनके सीने के, उनकी छाती के सबसे अच्छे भाग को ढकी हुई थी। उनकी जो दाढ़ी थी बहुत लंबी थी भाई, सफ़ेद थी, जो उनके छाती के सबसे अच्छे भाग को ढकी हुई थी। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। भाई वह जो है लगभग, लुक माने देख, लगना या दिखना, एट लीस्ट लगभग, 100 माने 100 ईयर्स ओल्ड। वह भाई लगभग कितने 100 साल के दिख रहे थे, 100 साल पुराने दिख रहे थे, 100 साल वृद्ध दिख रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन। वह नहीं लग रहे थे सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह एक छोटे आदमी नहीं लग रहे थे कि जो केवल वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन, जिसके पास केवल एक बीवी हो एक बच्चे हो। वह ऐसे नहीं लग रहे थे मतलब जैसे उनके पास एक ही बीवी एक ही बच्चे हों। ही लुक्ड एज, वह ऐसे लग रहे थे मतलब वह ऐसे नहीं लग रहे थे कि भाई उनके पास एक ही बीवी एक ही बच्चा हो। ही लुक्ड एज, वह ऐसे लग रहे थे इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। भाई उनके पास ढेर सारे मतलब अधिक से अधिक जो हैं नाती और पोते होंगे। लॉट्स ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स मतलब बहुत अधिक जो है पोते नाती होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी। देखिए एज माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, जब मेरी दादी युवा और सुंदर रही होंगी, जब मेरी दादी युवा यानी जवान और सुंदर रही होंगी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, या मतलब सोचना बड़ा अजीब लग रहा था। दैट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। थॉट माने सोचना, रिवोल्टिंग माने अजीब लगना या बुरा लगना, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो मुझे बड़ा मतलब अजीब लग रहा था, घृणात्मक लग रहा था। सी ऑफ्टन टोल्ड अस, वह हमेशा में, ऑफ्टन माने क्या है भाई? ऑफ्टन माने क्या होता है? हमेशा। ठीक है, ऑफ्टन मतलब हमेशा जो है वो हमें क्या मतलब बताया करती थी। सी ऑफ्टन टोल्ड अस, वह हमेशा हमें बताया करती थी द गेम्स, खेलों के बारे में। वह हमेशा हमें बताया करती थी खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले एज चाइल्ड, वह हमें किन गेमों के बारे में बताती थी कि भाई जो बचपन में खेला करती थी उन खेलों के बारे में वह हमेशा हमें बताया करती थी। सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, वह बचपन में क्या खेल खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड लाइक द फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस। देख सकते हैं भाई, देखिए यहाँ पे भाई दे रहा है कि अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट द सेम्ड क्वाइट एब्जर्ड। क्वाइट एब्जर्ड का यहाँ पे मतलब क्या है? देखिए मेन चीज़ है कि आपको एक एक चीज़ें आराम से समझना है और उसको जो है सीखना। ठीक है, ओके। अब देखिए अनडिग्निफाइड का मतलब क्या होता है? अभद्र होता है, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था। सीम्ड माने क्या होता है भाई? प्रतीत होना। ये सीम यहाँ पे लिखा है SEEMD, सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड मतलब अभद्र प्रतीत होना, काफ़ी शांत होना या बेतुका कह सकते हैं। ठीक है, जिसका कोई मतलब ना हो, तात्पर्य ना हो। अनडिग्निफाइड आप एक प्रकार से कह सकते हैं भाई असंतुष्ट। ठीक है, असंतुष्ट कह सकते हैं, जो बुरा लगना। आर हर फाल्ट मतलब उनकी दादी बताती जो गेम खेला करते थे वो उन्हें जो है बड़ा बेकार लगता था, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता था, बड़ा ख़राब उनको लगता था। मतलब जो गेम वो बताती थी, गेम के बारे में तो यहाँ पे नहीं बताया कौन कौन से गेम, लेकिन वो कह रही थी कि भाई जो मैं गेम खेलती थी मुझे बड़ा बेकार लगता था, ये सब अच्छा नहीं लगता था। वी ट्रीटेड लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स एंड यूज टू टेल अस। वो भाई हमें वी ट्रीटेड लाइक, वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती थी। द फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स माने क्या होता है भाई? धर्मगुरु कह सकते हैं आप, धर्मगुरु। और यहाँ पे फेबल्स मतलब कहानियाँ, जैसे कि धर्मगुरु कहानियाँ बताया करते हैं उसी प्रकार से वो हमें कहानियाँ बताया करती थी। ठीक है, धर्मगुरु का मतलब जैसे कि देखते हैं कि आजकल जो बाबा होते हैं ज्ञान बांटते हैं, तो उसी प्रकार से वो हमें भी ज्ञान दिया करती थी, वो हमें चीज़ों को बताया करती थी। ओके, प्रोफेट्स माने यहाँ पे गुरु हो गया और फेबल्स मतलब कहानियाँ। टेलस माने बताना।
नेक्स्ट आपका भाई पैराग्राफ कह रहा है सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली वेंट। तो ऑलवेज माने हमेशा, शॉर्ट माने छोटा, फैट माने मोटी। तो भाई वह क्या, हमेशा छोटी मोटी और झुकी हुई थी। स्लाइटली बेंट मतलब क्या होता है भाई, झुकी होना। वह हमेशा से ही छोटी मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई हैं, ठीक है, थी। वह हमेशा से ही थोड़ा छोटी, झुकी हुई और मोटी थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मतलब आड़े तिरछे कह सकते हैं, आड़े तिरछे। ऑफ रिंकल्स, रिंकल आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया झुर्रियाँ होती हैं, ठीक है। रनिंग मतलब जाना। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर मतलब इधर से उधर। उनके चेहरे पर आड़े तिरछे इधर से उधर झुर्रियाँ जा रही थी, मतलब पूरी उनके चेहरे पर पूरी जो है क्या भाई, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। ओके। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नो हर। भाई मैं जब से उन्हें जानता हूँ, नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज वी हैड नो, मैं जब से उन्हें जानता हूँ तब से वह ऐसे ही है। मतलब कि भाई उनके चेहरे पे जो ये झुर्रियाँ दिख रही हैं इधर से उधर जाते हुए हैं, तो वो लड़का बोल रहा है कि मैं जब से उन्हें जानता हूँ तब से ही मैं ऐसे ही देख रहा हूँ उन्हें। ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड दैट कुड नॉट हैव बीन ग्रो ओल्डर। तो भाई वह बूढ़ी हो चुकी थी। दैट सी कुड नॉट हैव ग्रो ओल्डर, तो भाई उससे बूढ़ी अब हो नहीं रही थी। मतलब जितनी वो एक बार बूढ़ी हो चुकी थी, मैं 20 साल से देख रहा हूँ कि भाई वो ऐसे ही हैं, लेकिन अब उससे वो बूढ़ी नहीं हो रही। एंड हैड स्टे सेम एज फॉर 20 ईयर्स, वह भाई 20 वर्ष से इसी उम्र पर रुकी हुई हैं। मतलब मैं जब से उन्हें देख रहा हूँ उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं इधर उधर, मतलब झुर्रियाँ सब दिख रही हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई वह 20 साल से इसी उम्र पर रुकी हुई हैं, फॉर 20 ईयर्स। ओके। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी, मतलब वह कभी नहीं सुंदर हो सकी होंगी या कभी सुंदर नहीं रही होंगी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। देखिए वो दोनों चीज़ें अपने आप दिमाग लगा रहा है, मतलब वो खुद सोच रहा है कि भाई वह कभी सुंदर नहीं रही होंगी या वो आप हमेशा सुंदर रही होंगी। मतलब वो दोनों चीज़ें खुद सोच रहा है, मतलब निगेटिव सोच भी और पॉजिटिव सोच भी वहाँ पे दोनों चीज़ें। सी होप्ड अबाउट द हाउस इन दी spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beats of roery। तो भाई कह रहा है कि सी देखिए इसको हटा रहे हैं ताकि आपको क्लियर चीज़ें दिख सकें। थोड़ा सा डल दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप जैसे कि किताब अपनी निकाल के रखिएगा ताकि आपको चीज़ें भाई क्लियर हो सके कि मैं कौन सी लाइन में आपका चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सी होप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस। स्पॉटलेस मतलब बेदाग होता है, ठीक है। होप्ड माने क्या होता है भाई, होप्ड माने क्या होता है, देखिए एक एक चीज़ आपको नोट करते हुए चलना है। होप्ड माने शौक से या शौकीन कह सकते हैं। सी होप्ड अबाउट मतलब शौक से पहनना कह सकते हैं। हाउस इन स्पॉटलेस विद वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टू। वह शौक से घर में सफ़ेद बेदाग मतलब जिस पर कोई दाग नहीं लगा हुआ, सफ़ेद बेदाग कपड़े पहना करती थी। और हेड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस, और वह लंगड़ा कर चलती थी। हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, वह अपने शरीर का संतुलन या कुबड़, उनके मतलब शरीर में कुबड़ था उसको बैलेंस करने के लिए। एंड द अदर टेलिंग वीड्स ऑफ रोयरी, वह देखिए रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपने एक कमर पर हाथ रखती थी। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने शरीर का बैलेंस बनाना चाहती थी, अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए वह एक हाथ कमर पर रखती थी और लंगड़ा कर चलती थी। ओके। और कह रहा भाई अदर टेलिंग बीट्स ऑफ द रोयरी, यहाँ पे बीट्स ऑफ रोयरी इसका मतलब एक ही है कि भाई माला जपना, ठीक है, माला घुमाना या माला जपना। तो दूसरे हाथ से मतलब एक हाथ तो कमर पे रखती थी और दूसरे हाथ से क्या करती थी कि भाई वह माला जपते हुए चलती थी, मतलब माला को हाथ में लेकर घुमाते हुए चलती थी। हर सिल्वर लॉक्स का मतलब भाई चमकीले बाल या चांदी जैसे बाल कह सकते हैं आप, ठीक है। दादी थी तो इसका का मतलब चमकीले बाल नहीं रहेंगे उनके। सिल्वर लॉक्स वर स्कर्ड अनटाइडली, देखिए अनटाइडली मतलब यहाँ पे हो बंधे हुए, ठीक है। स्कर्ड मतलब फैले हुए, उनके जो चांदी जैसे बाल थे वो फैले हुए थे, बिना बंधे मतलब नहीं बंधे होने की वजह से वो क्या थे, फैले हुए थे। ओवर हर फेल मतलब उनके चेहरे पर पकड़ फ्रेश, मतलब जो उनका चेहरा था बहुत अच्छा जो नहीं दिख रहा था उस पर जो है क्या उनके जो ऊपर वो फैला हुआ था। ओके। उस पर जो है उनके चेहरे पर वो बिखरे हुए बाल
चांदी के जैसे जो बाल थे वो उस पर फैले हुए थे। नेक्स्ट है हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, लगातार इनऑडिएबल प्रेयर्स, ना सुनाई देने वाले प्रार्थना में उनका जो मुख था मतलब होंठ थे बार बार हिल रहे थे। ना सुनाई देने वाले प्रार्थना के रूप में मतलब वो गुनगुना रही थी, मतलब मन में अपने जो है प्रार्थना वो बोलती थी, लेकिन उनके होंठ जो है बार बार हिलते रहते थे प्रार्थना करने में, जो नहीं सुनाई दे सकता लेकिन उनके होंठ जरूर हिलते थे। ठीक है, नेक्स्ट बोला है यस सी वॉज ब्यूटीफुल, अपना ही खुद ही वो बोल रहा है कि भाई यस सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन दी माउंटेन्स। देखिए लाइक मतलब जैसे विंटर मतलब भाई ठंडी या शीतकालीन कह सकते हैं, लैंडस्केप मतलब भूमि, माउंटेन्स माने पर्वत, वो भाई पर्वत में शीतकालीन भूमि की जैसी दिखाई दे रही थी, वह पर्वत की शीतकालीन भूमि की जैसी दिखाई। इसका तात्पर्य क्या है कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप मतलब सोच सकते हैं या आपने सुना होगा या देखा होगा कि भाई बर्फ़ के क्षेत्रों में जब शीतकालीन मतलब ठंडी जब पड़ती है वहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ गिर जाती है तो एकदम पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। तो उस प्रकार से कुछ दादी दिख रही हैं कि सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन दी माउंटेन्स, पहाड़ों में जैसे शीतकालीन भूमि की जैसे वो दिखाई दे रही हैं। एन एक्सपेंस ऑफ योर प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। तो भाई उनके चारों तरफ जो है शांत सफ़ेद शांति का वातावरण फैला हुआ था, उनके चारों तरफ सफ़ेद शांति का वातावरण फैला हुआ था। ये चीज़ें कौन बोला भाई, ये जो लड़का है वही बोला, यानी राइटर जो है वही खुद बता रहा है। थर्ड पैराग्राफ की बात की जाए भाई, देखिए थर्ड पैराग्राफ क्या कर रहा है। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं जो है अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे पिताजी, माई पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता, लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता जब मुझे छोड़कर चले गए, व्हेन दे वेंट टू लिव इन दी सिटी, भाई मेरे माता पिता जब इस शहर को छोड़ रहे थे तो मुझे कहाँ छोड़ के चले गए, मेरी दादी के पास मुझे छोड़कर चले गए। मेरे माता पिता जब इस शहर को छोड़कर जा रहे थे तो कहाँ चले गए भाई, मुझे मेरी दादी के पास छोड़कर चले गए। वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम दोनों हमेशा एक साथ रहे हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार या सदैव, टुगेदर मतलब एक साथ, हम दोनों हमेशा एक साथ रहे हैं। शी यूज्ड टू वेकअप मी इन दी मॉर्निंग, वह मुझे जल्दी जगा देती थी। वेकअप मतलब क्या होता है भाई कि यहाँ पे जागना, ओके, मॉर्निंग माने सुबह में, वह मुझे सुबह में जल्दी जगा देती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, रेडी माने क्या होता है तैयार करना, गेट माने यहाँ पे भाई गेट मी रेडी मतलब मुझे तैयार करना। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ ड्रेस। देखिए भाई, शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन दी होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। देखो भाई, मेरी दादी जी जो थी वो सुबह में जब प्रार्थना करती थी बहुत मतलब मन लगा के एक लय में जो है वो चीज़ों को गाती थी। जब वो प्रार्थना करती थी तो उनको जो है लय में गाती थी, प्रार्थना को जो है मेरी दादी लय में गाया करती थी। मुझे जब नहलाती थी, मुझे जब कपड़े पहनाती थी तो इस लय में वो गाया करती थी, मतलब वो इसलिए लय में गाया करती थी, इस उम्मीद से वो लय में गाया करती थी कि मैं इन चीज़ों को सीख लूँ, ठीक है। आई वुड लिसन एंड गेट टू नो, मैं इन चीज़ों को सीखूँ, सुनूँ और भाई इनको जान जाऊँ, मतलब ये चीज़ें हैं क्या, मैं इसके बारे में जान जाऊँ, इन चीज़ों को सीख जाऊँ, मैं इन चीज़ों को सुनूँ। इट बाई हार्ट मतलब इसको दिल से। मेरी दादी ये उम्मीद लगाती थी, मेरी दादी ये चाहती थी कि मैं इन चीज़ों को सुनूँ, यानी जो कविताएं मेरी दादी बोलती थी एक लय में, एक मतलब राग में जो मेरी दादी कविताएं गाती थी, वो सोचती थी कि मैं इन चीज़ों को सीख लूँ, मैं इन चीज़ों को दिल लगा के सीख लूँ, यानी मन लगा के सीख लूँ। आई लिसन मैं सुनता था, मतलब लेखक कह रहा है भाई मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी आवाज़ मतलब मुझे उनकी आवाज़ क्या भाई सुंदर लगती थी, अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉथर्न टू लर्न इट, लेकिन कभी सीखना नहीं चाहा, मतलब लड़का बोल रहा है भैया कभी मैं उसको सीखना नहीं चाहा, ठीक है, मैं इसे सीखने के लिए परेशान हो गया। देन शी वुड फिच माई वुडन स्लेट विथ शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लस्टर्ड विथ येलो चाक। देखो भाई, देन शी वुड फिच माई यहाँ पे भाई क्या है, ठीक है, लाना,
यहाँ पे फिच FETCH जो है माई वुडन मतलब मेरी जो लकड़ी की, आप जो पटरी इसको कहते हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। स्लेट यहाँ पे है वही पटरी की बात की जा रही है, वुडन स्लेट, मेरे लकड़ी की स्लेट को वो लेकर आई, सी वुड फिच माई वुडन स्लेट, वो मेरी लकड़ी की स्लेट को लेकर आई जिसको आप पटरी कहते हैं गाँव की भाषा में, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लस्टर्ड विद येलो चाक। देखो भाई येलो चाक से यहाँ पे लिया गया है कि भाई मुल्तानी मिट्टी से, मतलब उस पर जो है मेरी दादी ने बढ़िया से मिट्टी उट्टी लगा के उसकी सफाई करके अच्छी से रख दिया है। वॉश्ड माने धुलना होना, प्लस्टर माने उस पर लगा देना, ठीक है। आर्टिनी अर्थन इंक पॉट एंड आ रेड पेन, तो भाई एक जो है पतली सी, ठीक है, एक पतली सी मट्टी की एक पतली सी छोटी सी इंक पॉट मतलब मट्टी की बर्तन बना हुआ था जिसमें जो है क्या थी भाई, स्याही थी एंड रेड पेन और एक लाल पेन थी, ओके। टाई देम सबको बांध कर भाई क्या क्या बांधा उन्होंने, जो है मेरी जो स्लेट थी यानी पटरी जो थी उसको, और एक इंक पॉट मतलब एक दवात बांध दिया जो कि मट्टी के बर्तन का बना हुआ था, ठीक है, मट्टी के बर्तन का, और एक पेन, सबको बांध करके बंडल मतलब एक बंडल में बांध करके हैंड इट टू मी, और या मुझे थमा दिया या मुझे दे दिया। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती, तो भाई अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं भाई, नाश्ता कर रहे हैं, स्टील माने बासी, थिक माने मोटी, मोटी चपाती का मतलब मोटी बासी चपाती का, एक मोटी भाई रोटी थी, बासी रोटी थी, ठीक है, मोटी बासी रोटी का नाश्ता कर रहे हैं। आ लिटिल बटर, उसके साथ एक छोटा मक्खन का टुकड़ा है, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके चारों तरफ जो है भाई क्या चीनी फैली हुई है। एक बासी मतलब एक मोटी जो है बासी रोटी है जिसके चारों तरफ क्या फैला है, चीनी फैली हुई, और एक छोटा सा मक्खन का टुकड़ा है। आगे कह रहा है भाई वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल के लिए निकले या स्कूल हम चल दिए। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीस विथ हर फॉर दी विलेज डॉग, भाई मेरी जो दादी थी उन्होंने अपने साथ, देखिए कैरेट माने क्या होता है ले जाना, सेवरल माने कुछ स्टील चपातीस मतलब बासी रोटियां कुछ अपने साथ लेकर, चपाती भी कह सकते हैं आप, कुछ बासी रोटियां वो अपने साथ लेकर निकली या चल रही हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो विलेज डॉग्स जो गांव के कुत्ते थे उनके लिए उन्होंने अपने साथ कुछ रोटियां बासी ले लीं, ओके। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर से देखा जाएगा चीज़ों को, ओके। अब भाई एक से इसको समराइज अगर किया जाए तो इसमें क्या क्या देखने को मिला है कि भाई लड़का कह रहा है कि मेरी दादी जो है सभी दादियों की जैसे कि सबकी दादी हैं उसी प्रकार से मेरी दादी भी हैं, और उनके चेहरे पर क्या भाई झुर्रियाँ दिख रही हैं। लोग बताते हैं कि मेरी दादी जब जवान हुआ करती थी तो काफ़ी वो सुंदर थी, उनके जो पति थे वो भी काफ़ी सुंदर थे, लेकिन मैंने अचानक ही देखा और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे दादाजी जो हैं उनकी जो तस्वीर है या चित्र है, फ़ोटो है, वो लटका हुआ था बरामदे में अंगीठी के ऊपर, ओके। ये सब चीज़ें उसके बता रहा था। तब उसने अपने दादाजी की जब फ़ोटो देखा तो उसमें लग रहा था कि भाई मेरे दादाजी की जो दाढ़ी थी वो काफ़ी बड़ी थी, उनके छाती तक वो दाढ़ी आ रही थी, सफ़ेद दाढ़ी थी, उनके छाती के अधिकतर भाग को उस दाढ़ी ने ढक रखा था। अब भाई उनके दादाजी ऐसे नहीं लग रहे थे कि उनके पास एक ही बच्चे और एक ही पत्नी केवल हो, वो जो है बहुत से बच्चों के मतलब पिता, और यहाँ पे उनके बहुत से पोते लग रहे थे। इसी प्रकार से आगे चीज़ें बढ़ती हैं तो आगे भाई लड़के को जो है प्रतीत होता है कि उनकी दादी जो है उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताया करती थी, और वो लड़का खुद उनकी अपनी दादी के बारे में सोचता था कि वह कभी सुंदर नहीं रही होंगी, फिर सोचता है कि भाई वो सुंदर रही होंगी। उनकी दादी उन्हें जब गेम बताया करती थी कि भाई हम लोग गेम खेला करते थे, तो गेम मतलब इस प्रकार से कुछ खेला करते थे तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता था, मतलब मुझे घृणा टाइप होती थी उस खेलों से जो हम लोग खेलते थे, ओके। और वो हमें कहानियाँ इस प्रकार से जैसे कि कोई गुरु ज्ञान देता है उसी प्रकार से हमें वो कहानियाँ बताया करती थी। आगे क्या था भाई देखो वो जो मेरी दादी हैं, लेखक बता रहा भाई मेरी जो दादी हैं वो हमेशा से ही छोटी मोटी और थोड़ी सी तिरछी थी, ओके। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी, इधर से उधर जो हैं झुर्रियाँ जा रही हैं, वो हमेशा से ही जो है इसी प्रकार से हमने देखा है। जब से मतलब वो कह रहा है कि जब से मैं इनको जानता हूँ तब से मेरी दादी ऐसे ही हैं। वो 20 साल से देख रहा है कि उनकी दादी भाई उसी उम्र पर रुकी हुई मतलब और उससे बूढ़ी ही नहीं हो रही हैं। उसकी दादी भाई जो है शौक़ से घर में अपने जब घर में रहती हैं तो सफ़ेद कपड़े पहनती है जो बेदाग हैं, मतलब जिन पर कोई भी दाग नहीं लगा हुआ, इस प्रकार कपड़े पहनती थी, और अपना एक हाथ जो है वो कमर पर रखकर चलती थी ताकि जो अपने शरीर का वो बैलेंस बना सके। कुबड़ उनके शरीर में था भाई, इसलिए एक हाथ जो है कुबड़ मतलब
कमर पर रखकर चलती थी। दूसरे हाथ से माला जपते हुए वो चला करती थी और उनके होठ हमेशा हिलते रहते, क्योंकि वो भाई गुनगुनाती रहती थी, प्रार्थना को जो है मन में हमेशा वो बोलती रहती थी, इस वजह से उनके होठ हमेशा हिलते रहते थे। भाई उनके जो चेहरे थे, मतलब चेहरे पर जो सिल्वर जैसे, मतलब चांदी जैसे उनके जो बाल थे, वो उनके चेहरे पर आके मतलब बिखरे हुए थे, जो कि अनटाइटली थे, मतलब बंधे हुए नहीं थे। मेरी दादी भाई जो हैं वो कुछ माउंटेन यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जब ठंडी के समय यानी शीतकालीन के समय बर्फ़ जो पड़ी रही थी उसके जैसे दिख रही थी, यानी उनके चारों तरफ भाई सफ़ेद शांति का माहौल दिख रहा था, वातावरण दिख रहा था। आगे भाई बोलता है लड़का, जो राइटर कह रहा है कि हम और दादी जो है बहुत अच्छे मित्र हैं, हमेशा हम लोग एक साथ रहे हैं। जब मेरे माता पिता इस शहर को छोड़ने वाले थे तो मुझे मेरी दादी के पास छोड़कर चले गए। हम दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। मेरी दादी मुझे सुबह में जल्दी जगा देती है, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती है। उसके बाद जो है मेरी दादी मुझे रोज़ प्रार्थना सुनाया करती थी, इस उम्मीद से कि मैं इन चीज़ों को सुनूं और सीख लूं, ताकि जो है मैं भाई इनको जो है मन से सीख लूं, ताकि मुझे भी इन चीज़ों को सीखने के बाद सारी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएं। ठीक है। आगे भाई बताता है कि उसके बाद हम जब तैयार हो जाते हैं तो स्कूल के लिए निकलते हैं, तो मेरी दादी पहले से ही मेरी जो स्लेट है यानी पटरी जो है उस पर काफ़ी अच्छे से उसकी साफ़ सफाई करके धुल दिया है। और हम लोग जो है थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। एक मोटी रोटी है जिस पर चीनी चारों तरफ फैली हुई है और एक ब्रेड का मक्खन का टुकड़ा एक है, तो हम लोग उसको खाते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं स्कूल के लिए। मेरी दादी कुछ रोटियाँ अपने साथ यानी चपाती जो है अपने साथ ले लेती हैं गाँव के कुत्तों के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वहाँ पर पैराग्राफ में देखेंगे, आपका 4th पैराग्राफ में देखा जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि भाई सभी के पास चीज़ें पहुँच सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फानिया बिता से सर। थैंक यू।